हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख हो गई 23 नवंबर 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए आखिर किस गवर्नमेंट की तरफ से ये घोषणा की गई है कि हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए हर महीने सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है और शराब सस्ती होने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट जानेंगे। वहीं चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू की गई है, कहां पर ये भी देखेंगे। और साथ ही बैंक खाता वालों के लिए भी आरबीआई की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा। वहीं बच्चों की स्कूल फीस को लेकर भी एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने जो कपड़ा वगैरह पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया था नए साल 2022 से ही, तो इस पर अब कपड़ा व्यापारी जो है वो खफा है सरकार के इस फैसले से और उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हाल ही में जो केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी की रेट्स में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स वगैरह पर, तो ऐसे में जो भी टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी हैं वो अब आंदोलन करने की भी सरकार को चेतावनी दी है। और अगले सप्ताह व्यापारियों के साथ सीटीआई ने एक महापंचायत भी बुलाई है। देखते हैं इसमें क्या कुछ नया अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले होगी सर्वदलीय बैठक और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। ऑल पार्टी की ये मीटिंग होगी पार्लियामेंट सेशन के स्टार्ट होने से पहले। तो देखते हैं इस बैठक में भी क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं आम आदमी के लिए, मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और वहीं देखिए 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हाँ, कल पीएम के साथ ये मुलाकात होगी और इसमें त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ अधिकार के क्षेत्र के मुद्दे पर जो सरकार ने कुछ फैसले लिए थे हाल ही में उन पर भी बातचीत होगी। वहीं देखिए पीएम मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे और आंदोलनकारी किसान भाई लोगों को भी एक बार और संदेश देंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा संदेश होगा। इसके अलावा 6 दिसंबर को महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से ये ऑफिशियली ऐलान करेंगे। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, स्टूडेंट भाई लोग ये पॉइंट ध्यान में रखें। वही देखिए एक अच्छी खबर आ रही है कि रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि को भी सरकार बढ़ा सकती है। इस तरह की भी गवर्नमेंट अंदरूनी प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही दोस्तों की प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है जिससे कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा को बढ़ाई जाने की बात कही गई है, यानी कि रिटायरमेंट की उम्र को। और इसके साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू करने की प्लानिंग सरकार देश भर में कर रही है। लेट्स सी इस पर भी क्या कुछ खबर आगे अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए सूरवीरों को सम्मान दिया गया है। पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित किए गए। मेजर ढोंडियाल को शौर्य चक्र दिया गया। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। देश के माननीय राष्ट्रपति की तरफ से इनको ये मेडल दिए गए हैं। मैनी कांग्रेट्स हम सभी की तरफ से भी इनको इनके सम्मानित करने के दौरान राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा था। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला एक्शन लिया गया है। दरअसल ड्रेस को लेकर विवाद हो रहा था तो रेलवे ने भगवा की जगह अब वर्कर्स के लिए प्रोफेशनल कपड़े पहनने का ऑर्डर जारी कर दिया। दरअसल रेलवे ने शुरुआत में रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारियों का पहनावा साधु संतों की तरह तय किया था। इसमें सभी कर्मचारियों को भगवा धोती, कुर्ता, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई थी। लेकिन इस ड्रेस कोड के कारण विवाद पैदा हुआ तो उसके बाद रेलवे ने वापस इनका ड्रेस कोड जो है प्रोफेशनल कर दिया। रेलवे पर एक अपडेट ये भी आ रहा है, देखिए आप मध्य प्रदेश के एक और रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला जाएगा। मामा के नाम से प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर यह रेलवे स्टेशन का नाम होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि एमपी इंदौर के पातल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कई राज्यों में बनाए जाएंगे स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय, समाज को एकजुट करेंगे। ये कहना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। अमित शाह ने कहा कि गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में ये संग्रहालय बनाए जाएंगे और इससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। साथ ही बैंकिंग न्यूज के तहत एक बड़ा अपडेट देखिए कि पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होगा और जमाकर्ताओं की राशि सुरक्षित होगी। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा कि एक गड़बड़ घोटाले के चलते पीएमसी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से कई सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। इस बैंक के खाताधारकों के पैसे निकालने पर भी लिमिट लगा दी थी वगैरह वगैरह, राइट। तो अब यहाँ पर आरबीआई का ही फैसला आ रहा है कि पीएमसी बैंक का जो है वो यूएसएफबी में विलय होने
निसारा और पीएमसी के ग्राहकों को 10 साल में उनका पूरा पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 23 से लेकर 24 नवंबर तक कोलकाता में आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं खबर देखिए, अगले साल 2022 में 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वहां पर भी 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में ग्लोबल ट्रेड शो और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर एक राउंड टेबल आयोजित किया जाएगा। ये पीएमओ कार्यालय की तरफ से एक अपडेट आ रहा और ये जो 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा, इसकी थीम रहेगी आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। ये टाइटल रहेगा इस कार्यक्रम का मेन। अच्छा, पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, आपके पंजाब में अब केबल टीवी के लिए देना होगा आपको केवल 100 रुपए महीना। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अवैध बसों का चलन भी बंद होगा। आपको बता दूं, पंजाब में केबल टीवी और निजी बसों के व्यवसाय पर बादल परिवार का आधिपत्य है, जो खत्म करके अब सरकार इसको सार्वजनिक रूप से करने जा रही है, क्योंकि इस आधिपत्य की वजह से बेवजह लोगों को परेशानी होती है। और ऐसे में पंजाब के जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये फैसला ले लिया कि केबल टीवी की मासिक दर 100 रुपए प्रति महीना से ज्यादा नहीं होगी और इसके अलावा जो अवैध बसें चलाई जाती है ना, उनको भी बंद किया जाएगा। आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा, वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक को हटा दिया। हालांकि बाकी के प्रतिबंध 26 नवंबर तक जारी रहेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से राजधानी में बढ़ते पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को देखते हुए कई सारी चीजों पर पाबंदियां लगा दी थी, जैसे कि ट्रक वगैरह दिल्ली में नहीं आ पाएंगे, स्कूलें भी बंद रहेगी, कंस्ट्रक्शन के काम भी बंद रहेंगे। तो अभी मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो लगी रोक थी उसको तो हटा दिया, लेकिन फिर भी स्कूल वगैरह अभी बंद रहेंगे और ट्रकों पर भी 26 नवंबर तक रोक रहेगी, वायु प्रदूषण के कहर के चलते, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने आम आदमी के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की घोषणा कर दी है और फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर 2% तक वेट टैक्स को कम करने का अनाउंसमेंट कर दिया। और छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोगों को मामूली राहत मिलेगी। लगभग पेट्रोल पर 78 पैसे कम होंगे और डीजल पर 1 रुपए 47 पैसे की कमी आएगी। कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, इस राज्य में शराब भी काफी सस्ती हुई है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की जगह पर शराब पर टैक्स घटा दिया। दरअसल बात है महाराष्ट्र राज्य की। यहाँ पर लोग बागों की पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद तो टूट गई, लेकिन पेट्रोल डीजल के बजाय सरकार ने शराब पर वेट कम करने का ऐलान किया और शराब पर लगने वाला जो विशेष टैक्स है उसको 300% से घटाकर अब 150% कर दिया। महाराष्ट्र में शराबी भाई लोगों को इससे राहत मिलेगी। वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक अजीबोगरीब उदाहरण मिला कि पत्नी को गिफ्ट में किया ताजमहल। ये वाकई में मतलब वो रियल वाला आगरा वाला ताजमहल नहीं है, बल्कि ताजमहल जैसा ही एक घर बनवाया पति ने, जिसमें 4 बेडरूम है, हॉल, किचन, लाइब्रेरी और मेडिटेशन रूम वगैरह भी हैं। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का ये मामला है। यहाँ के एक स्कूल संचालक आनंद प्रकाश चौकसे ने अपने घर को बिल्कुल ताजमहल की तरह बनवाया है। 3 साल में बनकर ये तैयार हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को ये तोहफे में दिया है। अमेजिंग राइट। उनकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाकई में जितना ये बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही लग्जरी है। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब की महिलाओं को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। दरअसल दिल्ली के सीएम कल ही जो पंजाब गए थे, वहां पर चुनावी रैलियां वगैरह की थी। उस दरमियान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो फिर हर महिला को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार अगर पंजाब में बनती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है ये चुनावी वादा करके आए कि 18 से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए सहायता राशि सरकार हर महीने देगी। देखते हैं, ये तो चुनावी वादे हैं, असलियत कुछ और ही होती है। देखिए, ठीक इसी तरह की कांग्रेस सरकार ने भी चुनावी सिलसिले के दौरान घोषणा की है कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हर जिले में लड़कियों के लिए खुलेंगे दक्षता विद्यालय। प्रियंका गांधी ने यह घोषणा की है। खैर, ज्यादा पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं आगे। शेयर मार्केट को लेकर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की सेंसेक्स में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कृषि कानून और रिलायंस की अरामको की डील इसके सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं और आगे भी दबाव में ही रहेगा मार्केट। वहीं देखिए, किसान भाई लोगों के उठते ही टोल टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। टोल टैक्स 10 रुपए महंगा हो जाएगा। दिसंबर 2022 से ही किसान आंदोलन के जो टोल हैं वो फ्री हैं, लेकिन उन पर अभी चार्ज भी लगने लग जाएगा और रेट्स भी बढ़ जाएंगे। जब भी किसान भाई लोग अपना आंदोलन खत्म करेंगे ना, तो वहां से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए टोल वगैरह जो है वो 10 रुपए और ज्यादा बढ़ जाएगा, आम आदमी के लिए भी। इसमें कुछ रूट के टोल शामिल है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो एसबीआई ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को एक अलर्ट या चेतावनी जारी की है। दरअसल एसबीआई का कहना है कि आप इंटरनेट पर कभी भी एसबीआई के कस्टमर केयर के नंबर ना ढूंढें, क्योंकि आप इंटरनेट पर नंबर ढूंढते हो ना, तब कई सारी फर्जी वेबसाइट चलाने वाले लोग बाग अपने नंबर डाले हुए होते हैं और आप जब कॉल करते हो कि हाँ एसबीआई से बोल रहे हो, तो वो सामने वाला ये बोलेगा कि हाँ मैं स्टेट बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, बोलिए क्या दिक्कत है, पहले आपके अकाउंट नंबर बताइए, फिर ये बताइए आपके मोबाइल पर मैसेज आया वो बताइए, लिंक आया उस पर क्लिक कीजिए। आपको बातों में उलझा करके आपके खाते से उल्टे पैसे उड़ा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है बैंकिंग सर्विस में, तो आप एसबीआई के ऑफिशियल जो योनो ऐप है
या SBI का जो नेट बैंकिंग पोर्टल है उस पर कॉन्टेक्ट सेक्शन में या हेल्प सेक्शन में आपको वहां के ऑफिशियल SBI के अधिकारी के नंबर मिल जाएंगे, उस पर कॉल करके सहायता लीजिएगा। समझ रहे हो ना? मतलब गूगल से कभी भी आप बैंक के सर्विस केयर या कस्टमर केयर के नंबर तो लेना ही मत। ठेका नहीं कि SBI के लिए ये सिस्टम है, सभी बैंकों में यही मसला है। आप कभी भी किसी भी बैंक का कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च ना करें, वरना उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। एयरटेल कंपनी ने अपने प्रीपेड प्लान्स की दरों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कल ही ये घोषणा की थी। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर 2 मिनट का एक सेपरेट अपडेट भी बताया था इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिलहाल ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं, एयरटेल कंपनी जो है ना 26 तारीख से अपने प्लान्स को महंगा करने जा रही है। 26 नवंबर से नई रेटें लागू हो जाएगी और उसके बाद कितनी रेटें बढ़ जाएगी तो आप ये टेबल में चार्ट लिस्ट में देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। एयरटेल का जो 79 रुपीज का प्रीपेड प्लान है ना अभी, वो अब आपको 99 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से जो 149 वाला प्लान है उसके लिए अब आपको 179 रुपए देने होंगे। जो 249 वाला प्लान है उसके लिए 299 रुपए देने होंगे। जो 449 वाला प्लान है उस पर सीधा 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 549 देने होंगे। और जो 598 वाला प्लान है उसके लिए आपको 719 रुपए देने होंगे। इतनी रेटें बढ़ाने जा रही है एयरटेल कंपनी। 26 नवंबर से ये नई रेट लिस्ट लागू हो जाएगी। और खबर ये भी है दोस्तों कि आने वाले समय में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, VI वगैरह भी अपने टेरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी कर सकती हैं। देखते हैं जब भी बढ़ाएगी तो मैं आपको अपडेट तो बता ही दूंगा। और फिलहाल दोस्तों सिर्फ एयरटेल ने महंगे किए हैं और इसके बाद एयरटेल कंपनी जो टेलीकॉम सर्विस देने वाली सबसे महंगी कंपनी बन गई है। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए, व्हाट्सएप में अब आपको एक नया फीचर मिलने जा रहा है। इस ऐप में अब फ्लैश कॉल भी मिलेगी और यूजर्स OTP फ्रॉड से बच पाएंगे। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए 6 डिजिट OTP की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके मोबाइल पर एक फ्लैश कॉल आएगा और इससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि कई हैकर्स वगैरह जो होते हैं ना वो OTP को भी बाईपास कर लेते हैं, यानी कि आपके मोबाइल में OTP आता ही नहीं, किसी दूसरे के पास चला जाता है। वो सर्वर से आपके मोबाइल पर रिक्वेस्ट भेजता है, उससे पहले बीच में हैकर्स अपनी क्वेरी सेंड कर लेते हैं और इससे OTP बाईपास हो जाता है। तो ये फ्रॉड भी अब आपको व्हाट्सएप में नहीं होगा। ये नया फीचर आपको व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में मिलेगा। अच्छा, कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित बड़ी खबरें जान लेते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में अब पूरी फीस लगेगी। सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस वाला आदेश वापस लिया है। दरअसल MP में स्कूल फीस पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। नए आदेश आज से लागू हो चुके हैं। परिजनों को दिसंबर महीने से नए आदेश के तहत स्कूल फीस देनी होगी और इस फैसले के बाद अब प्राइवेट स्कूल संचालक जो हैं वो MP में पूरी फीस ले पाएंगे पेरेंट्स से। इसको लेकर ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, इस स्कूल ने गर्ल्स और बॉयज की ड्रेस के लिए बनाया नया नियम और इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। दरअसल हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्या अभी भी हमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल जारी रखने की जरूरत है? लैंगिक समानता की बात केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। और ऐसे ही एक उदाहरण के तहत देखिए आप, केरल के एक स्कूल ने लैंगिक समानता लाने के लिए, शौचालय बनाने, अपराध रोकने जैसे मुद्दों से आगे बढ़ते हुए सभी छात्र छात्राओं के लिए एक समान यूनिफॉर्म लाकर इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बूर के पास वलियन चिरंगारा सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है, जहाँ पर बॉयज गर्ल के लिए सेम ड्रेस होगी। वही देखिए, राजस्थान में RS प्री की फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। आपत्तियों के बाद 6 प्रश्न को डिलीट किया गया। अब 144 प्रश्न 200 नंबर के माने जाएंगे। ये रिवाइज्ड पैटर्न लागू हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। जो ईयरली एग्जाम है वो 18 तारीख से शुरू होंगे और 12वीं की 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। 18 तारीख बोले तो 18 फरवरी से, है ना। समय से 1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम हॉल, एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाना चाहिए। कुछ कोरोना गाइडलाइंस वगैरह की वजह से ये सिस्टम लागू किया है ना। तो ज्यादा जानकारी आप www.mpbse.nic.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए, UPSC सिविल सर्विस 2021 एग्जाम को लेकर खबर है कि मेंस परीक्षा के लिए DAF फॉर्म जारी किया जा चुका है। कैंडिडेट्स को 1 दिसंबर तक इसे भरना जरूरी होगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी भी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार पर। देखिए, भारी बारिश से एक नया खतरा देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़े बांध में दरार की आशंका के चलते लोगों से जरूरी सामान लेकर घर छोड़ने को कहा गया है। कल से ही दूसरी बार प्रशासन ने यह चेतावनी जारी कर दी। मैंने आपको कल भी इस चेतावनी के बारे में बताया था। आंध्र प्रदेश में बारिश से प्रलय के हालात इस कदर बने हुए हैं कि कई सारी रेल सेवाएं भी रद्द हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा ट्रेनें इसके कारण कैंसिल हुई हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश में अभी हुई भयंकर बारिश में 33 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों का आंकड़ा भी पहले बढ़कर 31 हुआ, उसके बाद 2 और संख्या बढ़ गई, टोटल 33 हो चुकी है। सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सड़क और रेल संपर्क टूट चुका पूरा। ये बेमौसम बारिश बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है आम जनजीवन को। अच्छा, वहीं कर्नाटक में भी देखिए, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने भारी बारिश से हुए नुकसान पर बैठक की। 24 लोगों की जान जाने के बाद मुआवजे का ऐलान भी किया। वहीं मध्य प्रदेश में खबर आ रही कि 24 घंटे बाद मौसम बदलेगा। अरब सागर की नमी ने ठंड को थोड़ा रोका, लेकिन कल से बादल छटने से तापमान वापस गिरने की संभावना है। और उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 2 दिनों में सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
होगी, शीतलहर चलना भी लग जाएगी। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 से 4 दिनों के दौरान तापमान और ज्यादा गिरेगा और तब सर्दी बढ़ जाएगी और शीतलहर भी चलेगी। बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें कहीं जुकाम न लग जाए। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बर्फबारी के बाद रोहतांग पास पर्यटकों के लिए बंद हो चुका है। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को फिलहाल इजाजत मिलेगी। वैसे संपूर्ण भारत का आज 23 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ये स्काईमेट वेदर रिपोर्ट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण उड़ीसा, सिक्किम, असम, लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप सोने के दाम में मामूली बढ़त हुई, चांदी भी महंगी हुई है। दरअसल सराफा बाजार में सोना 17 रुपए बढ़कर अभी 47,869 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 444 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 64,690 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद पेट्रोल डीजल पर देखिए एक अच्छी खबर आ रही है कि क्रूड ऑयल के दामों में लगातार भारी गिरावट देखी जा रही है और इसके चलते उम्मीद है कि 2-4 दिनों में ही पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा गिर सकते हैं। लगभग 5, 6, 7, 8 रुपए तक की गिरावट जो है हमें 2-4 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है और बाकी तो देखते हैं, डिपेंड करता है पेट्रोलियम कंपनियां दामों को कम करती है या नहीं। मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और वहीं कोरोना से संबंधित कुछ नई गाइडलाइंस और बड़ी खबरें देखिए आप। गुजरात में 1 से 5वीं तक के स्कूल में प्रवेश शुरू हो चुके हैं। बाल मंदिर और आंगनबाड़ी को लेकर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। इतने दिन कोरोना वगैरह के चलते स्कूल बंद थे, तो कल मंडे से ही खुल चुके हैं, ठीक है ना। वहीं छत्तीसगढ़ में एक नया नियम लागू कर दिया कि एयरपोर्ट पर अब कोरोना की जांच नहीं होगी। घटते संक्रमण को लेकर सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को भी छूट मिलेगी और मतलब एयरपोर्ट पर अब आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। ये देख सकते हैं सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि छत्तीसगढ़ में पूरी क्षमता के साथ स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इतने दिन स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा था, लेकिन अब स्कूल में पूरी क्षमता के साथ खुल पाएंगे, यानी कि 100% स्टूडेंट जो है स्कूल में जा पाएंगे। वही देखिए डेंगू भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में डेंगू का कहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ नवंबर यानी कि इसी महीने में 5600 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं, जो कि बड़ी ही चौंका देने वाली बात है, क्योंकि डेंगू पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल बहुत ज्यादा फैला है। और मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों कि मच्छरों वगैरह का विशेष ध्यान रखें, खास करके छोटे बच्चों को लेकर। वहीं जो कोरोना वैक्सीनेशन कई राज्यों में कम चल रहा है, पुडुचेरी, नागालैंड समेत कई राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो काफी कम है, इस पर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से कहा गया कि वे राज्य माइक्रो प्लान बनाएं और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए मोटिवेट करें, नए अभियान शुरू करें। ओके, तो ये तो कुछ कोरोना से संबंधित अपडेट रहे और आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि बाढ़ से जो खराब सड़कें हैं उनकी अस्थायी मरम्मत की जांच होगी और उम्मीद है कि बिहार में अब खड्डे भरे जाएंगे। वहीं देखिए झारखंड में अब 28 नवंबर की जगह 12 दिसंबर को एकल श्री हरि गो ग्राम योजना की शुरुआत होगी। पहले इसका कार्यक्रम 28 नवंबर को आयोजित होना था, लेकिन फिलहाल इसको 12 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। अच्छा, हांगकांग के स्कूलों पर अब चाइना का झंडा फहरेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है कि चीनी राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य होगा। दरअसल दोस्तों हांगकांग में अब चाइना ने पूरा अपना कब्जा कर लिया। वहां के स्कूलों में भी चाइना का झंडा फहराया जाएगा। वहां पर राष्ट्रगान भी चाइना का गाना अनिवार्य होगा। नहीं गाने पर सजा का प्रावधान भी है। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को होंगे नगर निगम चुनाव। आज से यहाँ पर आचार संहिता लागू हो चुकी है। 24 को चुनाव होंगे, 27 को काउंटिंग होगी वोटों की। नामांकन वगैरह को लेकर तारीखों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं IRCTC की तरफ से एक अपडेट देखिए कि दिसंबर से फरवरी तक जैन तीर्थ यात्री नहीं आ सकेंगे राजस्थान से पारसनाथ। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि दिसंबर से फरवरी तक देश के कई हिस्से की ट्रेनें प्रभावित रहेगी। घना कोहरा जो छाया रहेगा, सर्दियों में कोहरा वगैरह कितना बढ़ता है, धुंध छा जाती है, दिखता ही नहीं बिल्कुल। इसके कारण रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी और फिर 1 मार्च तक के लिए रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो इसके कारण ट्रेनों के रद्द होने का सबसे ज्यादा असर जो है जैन तीर्थ यात्रियों पर भी पड़ने वाला है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप IRCTC या इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वही देखिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत 5 ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। अब इस जरूरी नियम को नहीं फॉलो किया तो उन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई ग्राहकों की ये शिकायतें मिली है दोस्तों की अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल वगैरह कई सारी कंपनियां जो है ना बिना BIS मानक वाले प्रेशर कुकर वगैरह और कई सारे होम अप्लायंस बेच रही है। यानी कि घर के ऐसे सामान बेच रही है जो BIS से प्रमाणित ही नहीं है। तो ऐसे सामान अगर मतलब फर्जी सामान, नकली सामान, डुप्लीकेट सामान अगर अब आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह इनसे मिलेंगे ना तो सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। और आप कुल मिलाकर के बेझिझक अगर आपको घटिया सामान मिलता है तो आप अपने नजदीकी उपभोक्ता केंद्र में जाकर शिकायत दर्ज कीजिए। सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो। सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी कर दिया। वहीं टेक्नोलॉजी पर एक खबर देखिए, गूगल एंड्रॉइड डिवाइस में भी अब आपको आईफोन वाला फीचर मिलेगा।
इससे आपका चैटिंग करने का अंदाज बदल जाएगा। दरअसल गूगल की तरफ से जल्द ही एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया फीचर अपडेट जारी होने वाला है, जो कि एप्पल आईफोन के पॉपुलर आई मैसेज रिएक्शन फीचर की तरह होगा। और इस फीचर के बाद गूगल के एंड्रॉइड डिवाइस में यूजर्स अपने मैसेज में टेक्स्ट की जगह इमोजी कैरेक्टर को भी आसानी से भेज पाएंगे, मतलब कि इमोजी के जरिए किसी भी मैसेज का जवाब दे पाएंगे। फिलहाल ये फीचर iOS, iMac वगैरह पर मिलता है, मैक ओएस पर ही, लेकिन जल्दी आपको एंड्रॉइड ओएस पर भी ये मिलेगा। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश में कानून वापसी को लेकर सियासत चल रही है। 3 राजधानी वाला विधेयक वापस लेगी जगन सरकार। जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कल ही कहा कि वह राज्य की 3 राजधानियां स्थापित करने के लिए पिछले साल पारित किए गए विवादास्पद विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक को वापस ले रही है। दरअसल मसला ये है ना कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि हमारे राज्य की तो 3 राजधानियां होगी, तो कई जगह पर विवाद हुए, मामला बढ़ गया, तो राज्य सरकार ने कह दिया कि इसको वापस ले लिया जाएगा, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खरीदने जा रहे हैं ऐसी कार जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, और साथ में उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की है। दरअसल देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने के बाद अब सरकार जो है ना वो हाइड्रोजन वाले इंजन पर फोकस कर रही है, जो कि इंजन हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे ताकि पोल्यूशन कम हो और एनर्जी का मैक्सिमम यूज हो सके। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि मैं खुद इस तरह की कार खरीदने जा रहा हूं, और इसके अलावा वे कंपनियां जो इस तरह के इंजन प्रोडक्ट कारें वगैरह बना रही है ना, बायो LNG ग्रीन हाइड्रोजन वाले, इस तरह की कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा और जल्द ही इसको वाइड लेवल पर बढ़ाया जाएगा देश में, है ना। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, हैंड वॉच वगैरह कुछ भी गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत में 18 साल की कम से कम उम्र किन किन कामों के लिए जरूरी है। कोई 2 कारण बताइए, 2 नाम काम लिखिए मुझे कमेंट में कि इन काम को करने के लिए 18 साल की उम्र जरूरी है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट के रूप में मोबाइल, हैंड वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह जीत पाएंगे, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।